आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। शेयर कर देंगे तो और भी अच्छी बात है। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। उसके पहले आप सभी लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो हमारे नॉन बीएड वाले स्टूडेंट हैं कला विषय के, चाहे वो टीजीटी के हों या एलटी के हों, जिन्होंने आईजीडी बॉम्बे आर्ट किया हुआ है या जिन्होंने प्रावधिक टेक्निकल फाइन बीएफए आदि हैं, अगर वो चाहते हैं कि आगामी समय में जो आने वाली भर्तियां हैं उस भर्तियों में आप सभी लोग आवेदन करने के अधिकारी बने, तो जाहिर सी बात है आपको इस चैनल का सहयोग करना होगा। संख्या बल बहुत मायने रखता है। यदि आप सभी लोग लगातार इस वीडियो को शेयर करेंगे, लगातार इस चैनल पे सब्सक्राइबर जोड़ेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है हमारा भी उत्साह बढ़ेगा और हम भी शासन प्रशासन से बात करके आप सभी लोगों के जो मसौदा तैयार किया गया है, जो नियमावली तैयार की गई है, अगर उस पर राज्यपाल का सिग्नेचर हो गया तो अदरवाइज़ उसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। हालांकि अभी सिर्फ नियमावली बन रही है, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल के साथ जोड़िए, ताकि आप लोगों की इस प्रक्रिया में बीएड की डिग्री जो अनिवार्य की जा रही है, देखिए एकदम प्रॉपरली न्यूज़ दे रहा हूँ आप लोगों को, हर विषय में हर सब्जेक्ट में आप सभी लोगों को बीएड की डिग्री देखने के लिए मिलेगी, ठीक है ना। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को वैसी ही रियायत मिले एलटी ग्रेड में भी और टीजीटी और पीजीटी में भी, तो आप सभी लोगों को इस चैनल का सहयोग करना होगा, ठीक है ना। क्योंकि ये कार्य अब सिर्फ और सिर्फ लखनऊ से हो सकता है, माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से हो सकता है, सीएम सर के माध्यम से ही हो सकता है, बाकी अब कोई गुंजाइश कहीं से है नहीं। अधिकारी सीधे सीधे बोलते हैं सारी चीज़ें कि भैया जो कुछ भी करना है शासन ने करना है, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों की समस्या हमको भी तो पता चलना चाहिए कि हाँ कितने लोग हैं। ये तो मुझे मेरे पास आंकड़े मौजूद है, कितने लोग प्रावधिक हैं, कितने लोग आईजीडी बॉम्बे आर्ट है, कितने लोग टेक्निकल हैं, फाइन है, बीएफए हैं, सारे स्टूडेंट का पूरा लेखा जोखा मेरे पास मौजूद है। अभी तक प्रदेश में 1 लाख से अधिक जो है बीएफए के स्टूडेंट है। प्रावधिक वालों की संख्या लगभग 75 या नहीं 55,000 है, ठीक है ना। ऐसे ही संख्याएं हैं विद्यार्थियों की। मैं आप सभी लोगों से इस बात का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो नियमावली बन रही है ना, उसमें हर तरीके से बीएड की डिग्री को अनिवार्य किया गया है। विदाउट बीएड कोई भी विद्यार्थी फॉर्म नहीं भर सकता है, पहला। दूसरा चीज़ ये है कि जो मतलब प्रशिक्षित स्नातक टीचर या प्रशिक्षित प्रवक्ता टीचर, आप इसे ऐसे बोलेंगे, अब पीजीटी केवल नहीं बोलेंगे, आप उसको बाकायदा अब टीपीजीटी बोलेंगे, ट्रेंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ठीक है ना। टीपीजीटी हो जाएगा और टीजीटी तो होता ही होता है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि अब इसमें बीएड की डिग्री को अनिवार्य किया जा रहा है, इसलिए आप सभी लोगों को थोड़ा सा सहयोगात्मक रवैया अपनाना होगा, वरना अगर सोते रहोगे बैठे रहोगे ना, तो फिर ये जान लो कि हाथ में कुछ नहीं आना है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अधिकारियों के माध्यम से जो एक अधिकारी बचे ही है, आदरणीय श्री नवल किशोर शर्मा जी, जो कि जाहिर सी बात है विद्यार्थियों की सारी समस्याओं को सुनते भी हैं और शासन तक उसको शेयर भी करते हैं, ठीक है ना। और वेटिंग लिस्ट आप सभी लोगों की ऐसे ना क्लियर होती, लेकिन उन्हीं के माध्यम से ही पूरे रिक्तियों का लेखा जोखा तैयार किया गया, जहाँ जहाँ जितनी जितनी रिक्तियाँ थी, क्योंकि चयन बोर्ड को अच्छी तरीके से पता होता है कहाँ कितनी रिक्तियाँ खाली हैं। उन्होंने बाकायदा पूरी डिटेल मंगवाई और उसका प्रस्ताव बना करके निदेशक महोदय को दिया और उन्होंने इस बात को जो है शासन को प्रेषित किया। तभी आप सभी लोगों को मैं बता रहा हूँ कि 31 जुलाई तक आप सभी लोगों की जो है काउंसलिंग आदि हो जाएगी और नियुक्तियाँ भी हो जाएंगी। ऐसा नहीं है मतलब सिर्फ काउंसलिंग होगी, नहीं, काउंसलिंग नियुक्तियाँ दोनों हो जाएंगी। वो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के समस्त विद्यार्थी हैं, ठीक है ना। तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सहयोगात्मक रवैया अपनाइए उसके साथ, ठीक है ना। क्योंकि ड्राफ्ट पूरी तरीके से बन करके तैयार हो चुका है और जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था उसमें ये चीज़ें सम्मिलित नहीं की गई थी। कौन सी चीज़ें सम्मिलित नहीं की गई थी? जो टीपीजीटी है और जो मतलब आप लोग एक पीईटी की तरह, टीईटी की तरह एक टेस्ट देंगे, है ना। क्योंकि हर एलिजिबिलिटी के लिए एक नया क्राइटेरिया बनाया जाता है। बहुत दिनों से ये नियमावलियाँ चली आ रही थी, है ना। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में कई दिनों से प्रवक्ता भर्ती चली आ रही थी जिसमें बीएड की डिग्री अनिवार्य नहीं थी।
तो 50% वाला मुद्दा तो फिलहाल नहीं रहा है ना, इसीलिए उसमें बीएड की डिग्री को अनिवार्य किया गया कि भैया बीएड प्लस परास्नातक, जो एमए बीएड होगा वही विद्यार्थी, चूँकि भैया देखो जब प्रमोशन वगैरह होता है, ठीक है ना, तो वरिष्ठता तो देखी ही जाती है, साथ ही साथ डिग्रियां भी देखी जाती हैं, है ना। और जो भाई अगर सभी लोग ऐसे होंगे कि हाँ चलो भैया सबका एमए बीएड है, तो उसमें क्या होगा, वरिष्ठता के क्रम के आधार पर उनको जो है प्रिंसिपल आदि बनाया जाता है, प्रधानाचार्य वगैरह, ठीक है ना। तो इसलिए बीएड की डिग्री को अनिवार्य किया जा रहा है। और आप सभी लोगों के विषयों में, चाहे वो कला विषय हो, संगीत विषय हो, कोई भी विषय हो, सब में बीएड अनिवार्य होगा, ठीक है। आप लोग चाहते हैं कि अगर ये वैकेंसी आप लोगों को मिल जाए नॉन बीएड वाले स्टूडेंट के लिए, तो आप लोग सहयोग करिए इस चैनल का। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग आप सभी लोगों का पूरी तरीके से बनके तैयार है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मई लास्ट तक, चूँकि जो 17 तारीख को सुनवाई होने चल रही है, उसमें गवर्नमेंट इस बात का स्पष्ट उल्लेख कर देगी, प्रक्रिया स्टार्ट है, चालू है, ठीक है। और मई लास्ट तक आयोग हमारा काम करने लगेगा। उसके बाद जो रुकी हुई प्रक्रियाएं हैं उन प्रक्रियाओं को हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोगों को एक बात मैं और भी स्पष्ट कर दूं कि अब चूँकि नई प्रक्रिया के तहत ऐसा नहीं है कि मतलब एलटी ग्रेड जैसे आपको नए आयोग के माध्यम से मिलेगा, ये मिलेगा तो आपको यूपीपीएससी के माध्यम से, ठीक है ना। लेकिन जो यूपीपीएससी बार बार ये चीज़ें कह रहे थे कि प्री और मेंस कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, ये सारी चीज़ें अब दरकिनार कर दी गई हैं। एक चरण में ही होगी ये परीक्षा। ये विज्ञापन आप सभी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये पुरानी नियमावली पे होगा, ठीक है ना। उसके बाद तो एलटी ग्रेड भी आपकी चली जाएगी नए आयोग में उसके बाद तो सारी नियमावलियाँ चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। और जो नियमावली संशोधित हो रही है ना, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए जो अधिनियम संशोधित किया जा रहा है, इसमें कई ऐसे कड़े प्रावधान कर दिए जाएंगे जिससे विद्यार्थियों को कंपटीशन देने में पसीने आएंगे। माथे का पसीना जो है तलवे तक जाएगा, ये जान लीजिए। अध्यापक बनना इतना आसान नहीं होगा अब, ठीक है ना। अध्यापक के लिए आप सभी लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितना कि एक व्यक्ति पीसीएस बनने के लिए करता है, ठीक। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ आप सभी लोगों के लिए जो उपलब्ध हो रही है ना, जाहिर सी बात है हर साल आपको वैकेंसी मिलेगी, साल भर में 2 बार 2 वैकेंसियाँ मिलेंगी, लेकिन उन वैकेंसियों में आप सभी लोगों को कितनी मतलब अपने आप को ले जा कर के खपाना है, कितनी जल्दी से अपने आप को सिलेक्ट करना है, ये आप पे निर्भर करेगा। तो मसौदा पूरी तरीके से बन करके तैयार है। जो 12 सदस्यीय टीम बनाई गई थी उसमें पीएनपी की तरफ से भी भाई प्राथमिक शिक्षा का है और बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री महोदय भी हैं, है ना, उनकी अध्यक्षता रहेगी इसमें। और साथ ही साथ कई गणमान्य बड़े बड़े अधिकारी भी हैं, ठीक है ना। चूँकि टीईटी वगैरह कराने का एक्सपीरियंस किसको है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी को है, इसीलिए उनको भी इसमें सम्मिलित किया गया। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड किस तरीके से कार्य करता है, किस तरीके से टीजीटी पीजीटी के पेपर सेट होते हैं, किस तरीके से उसमें परिवर्तन किया जाता है, अभी तक क्या आहर्ताएँ रही हैं और क्या आहर्ताएँ परिवर्तित की जानी है, ये सारी चीज़ें आदरणीय नवल किशोर शर्मा जी बताएंगे, है ना। और उच्चतर शिक्षा विभाग से भी जो है दीदी लोग हैं ही मंत्री महोदया। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसमें भी बड़े बड़े अधिकारियों को सम्मिलित किया जा रहा है हायर एजुकेशन के लिए, और साथ ही प्रावधिक के लिए भी वही चीज़ें हैं। तो कुल मिलाकर के जो माथापच्ची चल रही है उसमें काफ़ी सारे परिवर्तन आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन ये परिवर्तन विद्यार्थियों के हित में है, इसलिए कोई विरोध नहीं है, ठीक है ना। और जो ये मुख्यालय की बात की जा रही थी कि लखनऊ जा सकता है, ऐसा है वैसा है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के जो कार्यालय है ना यहाँ एलनगंज में, वहीं पे ये बनेगा, ठीक है ना, और कहीं नहीं जाएगा, यही बनेगा। पूरा रेनोवेशन का काम चल रहा है वहाँ पे, नेम प्लेट वगैरह जो है तैयार किए जा रहे हैं अध्यक्ष का। अब कौन अध्यक्ष बनेगा उसके बाद उसका नाम लिखा जाएगा, ठीक है ना। सारी चीज़ें हैं, पूरा फर्नीचर वगैरह जो है तब्दील किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है, ठीक है। तो रेनोवेशन का काम चल रहा है अच्छे खासे तीव्र गति से। जितनी भी पुरानी फाइलें थी उच्चतर शिक्षा विभाग की, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की, परीक्षा नियामक प्राधिकारी की, ठीक है ना, प्रावधिक डिपार्टमेंट की और आपके जो है मतलब बेसिक डिपार्टमेंट की, सारी फाइलें जो है वो चयन बोर्ड पहुंच चुकी हैं, ठीक है ना। और बाकायदा जो है डबल लाकर वॉकर की व्यवस्था की जा रही, तो सारी चीज़ें रेनोवेशन का काम चल रहा है। मैं स्वयं अपने नेत्रों से देख करके आया हूँ,
ठीक। तो निश्चिंत हो जाइए, आप सभी लोगों के लिए अब रुकी हुई प्रक्रियाएं बहुत तीव्र गति से स्टार्ट होंगी और आप सभी लोगों को एक साथ कई भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी कि आप लोग खुद ही जो है आश्चर्य में पड़ जाओगे कि आखिर कौन पढ़ें कौन छोड़ें। इसीलिए कहता हूँ तैयारियां अभी से ही शुरू कर दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि नया आयोग आप सभी लोगों को समय देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ना तो टीजीटी के लिए समय मिलेगा, ना पीजीटी के लिए मिलेगा, ना एलटी के लिए मिलेगा, ना जीआईसी के लिए मिलेगा और ना ही सुपर टीईटी के लिए मिलेगा, ठीक। तो बेहतरीन ढंग से तैयारियां करिए, क्योंकि सुपर टीईटी में लोग कहते थे 148 क्वेश्चन है, 149 क्वेश्चन है। अब की बात सुपर टीईटी में 148 149 करके दिखाइएगा। जो सीटेट का पेपर दे करके आता है वो कभी नहीं कहता है कि मेरा 139 140 142 है। क्यों? क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट अलग होता है ना। किसी विद्यार्थी की इतनी हिम्मत है ही नहीं कि वो उतना कर ले जाए, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए उसके लिए, सीधी सी बात है। लेकिन यूपीटीईटी में लोग बोलते हैं 139 नंबर है, 148 नंबर है, 149 नंबर है। क्यों? क्योंकि यूपीटीईटी में एकदम सीधा सीधा सपाट सपाट क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो जाहिर सी बात है कि इस बार आप सभी लोगों के माथे पर पसीना आना तय है, ठीक है ना। पेपर अच्छा खासा सेट किया जाएगा और जो एक्सपर्ट टीम बनाई जा रही है सब्जेक्ट वाइज ना, गजब की एक्सपर्ट टीम है, गलतियां होने की कोई गुंजाइश नहीं है। उसकी एक झलक 2021 के टीजीटी पीजीटी में आप लोगों को देखने के लिए मिल गया था, जब माध्यमिक शिक्षा सर्वेक्षण बोर्ड ने टीजीटी पीजीटी का पेपर कराया था। ज़्यादातर विषयों में एक भी गलतियाँ नहीं पकड़ी गई थी, एक भी गलतियाँ, ठीक है ना। तो आप सभी लोग तैयारियाँ बेहतरीन ढंग से करने लगिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। यदि आप सभी लोगों को टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम आदि के नोट्स चाहिए तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। और अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं। आज और कल ये 2 दिन हैं जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ करके, हमारी एज का जुड़ करके उसका जो है बेनिफिट उठा सकते हैं। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी और 72,825 के विद्यार्थी चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अदरवाइज उनकी इच्छा है। कल के बाद मैं किसी से नहीं बोलूँगा, ठीक है ना। अंतिम अवसर है, अंतिम मौका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके बीएड बनाम बीएसटीसी केस के फाइनल ऑर्डर को लेकर के। डेट क्लियर हो चुका है कि आप सभी लोगों को 28 मई तक ये ऑर्डर देखने के लिए मिल जाएगा। वरिष्ठ अधिवक्ता अपर महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश शासन के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुई है कि आप सभी लोगों का ये ऑर्डर जो सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व किया था, है ना, ये ऑर्डर 28 मई के पहले पहले जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जून में आप सभी लोगों का यूपीटीईटी का विज्ञापन जारी होना है, ठीक है। उसके बाद आप सभी लोगों को तुरंत 74,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की घोषणा भी सुनने के लिए मिल जाएगी। चूँकि अभी निकाय चुनाव हैं, अभी विपक्षी दल भी देख रहे हैं, अखिलेश यादव जी भी रोड शो वगैरह निकाले थे, तो अभी द्वितीय चरण का चुनाव शेष है और ये चुनाव होने के बाद, आचार संहिता हटने के बाद आप सभी लोगों को तत्काल आयोग काम करता हुआ दिखेगा, पहला। दूसरा, ये यूपीटीईटी का विज्ञापन जारी होगा। तीसरा, आपको सुपर टीईटी के लिए भी एक उद्घोषणा सुनने के लिए मिल जाएगी, ठीक है ना। पूरा पदों का डिक्लेरेशन हो चुका है, कितने पद कहाँ खाली हैं, कैसे है, क्या है, ठीक है ना। और 30 जून तक जो 69,000 शिक्षक भर्ती का रिव्यू लिस्ट है उसको भी जारी किया जाना है, ठीक है ना। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं जो प्रमोशन आदि के मुद्दे हैं, ठीक है ना, उसको भी 30 जून तक कंफर्म कर लिया जाना है। क्योंकि 1 जुलाई से जो अध्यापक प्रमोट हुए रहे उनको पता रहे कि हमको प्राथमिक विद्यालय में वहीं जाना है या हमको जूनियर में जाना है ना। ये सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। तो जाहिर सी बात है आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, आप उसका लाभ किस तरीके से उठाते हो ये आप पे डिपेंड करता है। गुरु बिन होए न ज्ञान, आप कितनी भी अच्छी पढ़ाई कर लो, अगर आपको सही गाइडलाइन, सही मार्गदर्शन और सही तरीके से मोटिवेशन और आपके लक्ष्य के लिए आपका डेडिकेशन अगर नहीं होता है और साथ में प्रिपरेशन, है ना, तो जाहिर सी बात है सफलता आपसे दूर रह जाती है। इस बार सफलता को दूर नहीं रहने देना है, इस बार सफलता को अपने पास बुलाना है और सफलता अर्जित करके आप सभी लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, तभी सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप सभी लोग कोई चीज़ें हमसे शेयर करते हो तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, नहीं। आप सभी लोगों के हित के लिए हम
सदैव कार्यरत रहते हैं। एक भाई ने हमारे पास मैसेज किया था कि सदस्य सचिव कोई मतलब सिंह करके हैं, वो बनाए गए हैं। क्या ये न्यूज़ सही है? बिल्कुल बकवास है, फेक है न्यूज़। अभी किसी को सचिव वगैरह नहीं बनाया गया है, ठीक है ना। अभी आयोग पूरी तरीके से अपनी रूपरेखा में तैयार हो रहा है। उसके बाद अधिकारियों की नियुक्तियां सीएम सर के माध्यम से की जाएंगी, ठीक है। अध्यक्ष की, परीक्षा नियंत्रक की, सचिव की, सदस्य सचिव की, ठीक है ना, जिसे उप सचिव आप बोल सकते हैं, मेंबरों की, सबकी नियुक्तियां वो सीएम सर के माध्यम से एक साथ की जाएंगी, ठीक है ना, एक साथ। ये पहली बार होगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड और जेआईसी प्रवक्ता के लिए। 16 तारीख को समकक्षता और अर्हता का जो विवाद है वो पूरी तरीके से सॉल्व होने चल रहा है, और उसके बाद 17 तारीख को ये रिपोर्ट सामने आने के बाद कैबिनेट की मीटिंग होगी, और उसमें आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि जो 22 तारीख का ड्यू डेट दिया गया है कि आप हर हाल में हर कीमत पे 2018 एलटी ग्रेड को क्लियर कर दीजिए, ठीक है ना। हिंदी वाले विद्यार्थी भी इसमें लाभान्वित होंगे। आज एक दिन हम सभी लोगों ने इस बारे में सूचना प्राप्त करने का प्रयत्न किया था, तो कल के ही डेट में ये चीज़ें मालूम चली थी कि जो विद्यार्थी हाईकोर्ट के माध्यम से अनएलिजिबल घोषित कर दिए गए थे कि भैया उनकी संस्कृत की अनिवार्यता नहीं थी, इस वजह से वो अनएलिजिबल हो गए थे, है ना। तो उनका जो चयन था, जो सिलेक्शन था, वो खारिज कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था। तो वो सीटें उतनी बच गईं। अब वो सीटें उतनी बच गई तो उस पर जाहिर सी बात है वेटिंग लिस्ट को लेकर के ही प्रावधान किया गया है। क्यों? क्योंकि उसकी एकमात्र वजह है, शासन ने और माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया था कि जो पद विज्ञापित हो चुके हैं, ठीक है ना, जिस पे सिलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है, जिस पे प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है, और उसके साथ में यदि प्रतीक्षा सूची जारी की गई तो वो प्रतीक्षा सूची उन्हीं विद्यार्थियों में से चयनित किए जाएँ, वही सीटें भरी जाएँ, ठीक है ना। वो सीटें अगर एक प्रतीक्षा सूची या 2 प्रतीक्षा सूची जारी करने के बाद भी अगर खाली रह जाती है, जो आयोगों का नियम होता है, अपना मानक होता है, अगर उतने पे भी खाली रह जाती तभी वो नए विज्ञापन में जुड़ेंगी, अदरवाइज वो विज्ञापन में नहीं जुड़ेंगी, ठीक है ना। सेम यही रूल फॉलो हुआ है कंप्यूटर साइंस में, और सेम यही रूल फॉलो हुआ है आपका संगीत के वैकेंसी में भी। मैं एलटी ग्रेड 2018 की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे विद्यार्थी फेल हो गए थे, उस क्राइटेरिया को उन्होंने क्रॉस नहीं किया था, इसलिए सारे के सारे पद जो है वो आप लोगों के वो चले गए हैं नई विज्ञापन में, ठीक है ना। लगभग 645 पद आप सभी लोगों के रिक्त रह गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके एलटी ग्रेड जेआईसी प्रवक्ता को लेकर के। देखिए 20 मई के बाद आपकी एलटी ग्रेड जेआईसी प्रवक्ता कभी भी जारी हो सकती है, ठीक है ना। ये क्लियर है, स्पष्ट है। इस बात को लेकर के मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ। और जन सूचना अधिकारी के महोदय के माध्यम से जो सूचना प्राप्त हुई थी उसमें जो शासन को वो लेटर भेजा गया था, इस एलिजिबिलिटी को दूर करने के लिए, समकक्षता को क्लियर करने के लिए ही। इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं, राजकीय विद्यालयों के लिए अभी जो वैकेंसीज हैं, ठीक है ना, उसका प्रावधान तो नए शिक्षक सेवा नियमावली किया जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन गवर्नमेंट की भी यही मंशा है कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से, चूँकि नया आयोग जब काम करना स्टार्ट करेगा तो इनके पास कई भर्तियाँ होंगी। एक असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 होगा, एक होगा आपका जो है मतलब वेटिंग लिस्ट को क्लियर करना, दूसरा होगा टीईटी, तीसरा होगा टीजीटी पीजीटी, ठीक है ना। ये सारे एग्ज़ाम इनको जो है वो विदिन 6 मंथ, 6 महीने के भीतर कराने होंगे, ठीक है ना। तो प्रक्रियाएं लंबित हो जाएंगी। पता लगा कि मतलब विज्ञापन जारी करने के बाद एग्जाम ही नहीं हो पाएगा, इसलिए इस बार एलटी ग्रेड और जेआईसी प्रवक्ता को यूपीपीएससी के माध्यम से ही कराए जाने का प्रावधान किया जा रहा है, ठीक। निश्चित होकर के आप सभी लोग तैयारियां करें और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। एक विद्यार्थी ने पूछा था कि भैया जो है मतलब यूपीपीएससी अगर अध्याचन नए आयोग को ही दे दे तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी 22 तारीख तक, ठीक है ना। अगर अध्याचन देना होगा तो भी 22 को क्लियर हो जाएगा, अगर उस विज्ञापन को लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी कराना होगा तो भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो आप लोगों का आरओ का वैकेंसी है, ये वैकेंसी भी आप सभी लोगों की अर्हता क्लियर होने के बाद तत्काल बाद जारी कर दी जाएगी, ठीक है ना। अच्छे खासे पद हैं आरओ में, इस बार पदों की संख्या कम नहीं है। और जिस तरीके से सरकारी डिपार्टमेंट आरओ की कमी की वजह से जूझ रहे हैं ना, एक डिपार्टमेंट में मेरे खुद ही परिचित के हैं 2 लोग, है ना। और वो पहले मतलब कार्यरत थे वहाँ पे सचिवालय में, उनके पास एक नहीं 3 डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। बेचारे दिन भर जो है मतलब बिल्ली आए रहते हैं एकदम से, है ना।
तो ऐसी परिस्थितियाँ नहीं होनी चाहिए, कम से कम उनको भी थोड़ा सा रिलैक्स मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि पद नहीं है, पद खाली हैं सारे के सारे, है ना। तो इसलिए जो है उनके ऊपर भी प्रेशर है, इसलिए डिपार्टमेंट के जो काम होते हैं वो भी प्रभावित होते हैं। अभी ये सारी चीज़ें चली रही थी कि पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के भी जो मतलब आर ओ थे, ARO महोदय, वो भी जो मतलब रिटायर हो गए, मतलब उनका भी तबादला कहीं और कर दिया गया, ठीक है ना। अब वहाँ भी पद खाली है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ न कुछ प्रक्रियाएं जरूर की जाएंगी। और सूचना प्राप्त हुई है कार्मिक विभाग से कि पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनकी नियुक्तियां 25 मई के पहले पहले कर दी जाएंगी, और जितने भी अधिकारियों के वहां पद रिक्त हैं वो सारी चीज़ें फुलफिल कर दी जाएंगी, ताकि यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को जारी किया जा सके। यूपी कांस्टेबल का नया विज्ञापन आप सभी लोगों को 30,000 पदों पर देखने के लिए मिलेगा। चूँकि SI की वैकेंसी के साथ ही यूपी कांस्टेबल को जारी होना है, इसलिए यूपी SI में भी पदों की संख्या को जो है क्रिएट किया जा रहा है, थोड़ा बढ़ाया जाएगा। अभी तक 2250 पदों का अध्याचन जो है वो प्राप्त हुआ था, लेकिन इन पदों को थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। लगभग आप सभी लोगों को 3,500 पदों पर ये विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है। कौन सा? यूपी SI का विज्ञापन, ठीक है ना। और चूंकि स्पोर्ट कोटे के तहत जो कांस्टेबल की जो चयन प्रक्रिया को अपनाया गया था, वो प्रक्रिया अब समाप्त हो चुकी है, उसका क्लोजर रिपोर्ट लग चुका है। इसलिए आप सभी लोगों को अब ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग बेहतरीन ढंग से तैयारियां करें, ताकि इस बार आप सभी लोगों को सफलता अवश्य मिले। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है आपके UPSSC से। UPSSC इस समय वीडियो एग्ज़ाम की तैयारियों में जुट गया है, और सूचना प्राप्त हुई है कि आप सभी लोगों को 15 मई मतलब 15 मई से लेकर के 15 जून के भीतर, मतलब 1 महीने के अंदर आप लोगों के एडमिट कार्ड वगैरह जारी कर दिए जाएंगे। क्योंकि भैया 14 लाख आवेदन हैं, उन सबके एडमिट कार्ड बनाने में थोड़ा सा समय लगता है। और जो सेंटर हैं, शासन ने स्पष्ट निर्देश कर दिया है कि अगर गांव के विद्यालयों को सेंटर बनाया और इस बार कोई घचमच हुआ तो उसके लिए अधिकारी ही जिम्मेदार होंगे, स्पष्ट बोल दिया है शासन ने। इसलिए गांव के विद्यालयों को सेंटर नहीं बनाया जा रहा है, इसके लिए फूक के कदम रखे जा रहे हैं। जो सेंटरों की लिस्ट प्राप्त हुई है उनमें से जितने भी गाँव के विद्यालय हैं सबको किनारे किया जा रहा है, भैया हट जाओ, लाइन दो, क्लियर रहो, है ना। और एडमिट कार्ड बनने आप लोगों के स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि जिस तरीके से इसको डिवाइड किया जा रहा है, और अमूमन देखा जाएगा लगभग 7.5 लाख 8 लाख विद्यार्थियों को एक बार में जो है मतलब फर्स्ट फेज में जो है वो सम्मिलित होने का अवसर दिया जाएगा। फर्स्ट फेज में ही जो विद्यार्थी इसमें सम्मिलित होंगे, अधिकतर विद्यार्थी इस परीक्षा को जो है वो दरकिनार कर देंगे, छोड़ देंगे। क्योंकि उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है ना। और लगातार विद्यार्थियों के अभ्यर्थन वापसी की भी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपना अभ्यर्थन वापस लिया है, और मैं आप सभी लोगों